श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। दिव्य प्रेरणा प्रकाश, युवाधन सुरक्षा। प्रस्तावना। आज तक पूज्य श्री के संपर्क में आकर असंख्य लोगों ने अपने पतोन्मुख जीवन को यौवन सुरक्षा के प्रयोगों द्वारा ऊर्ध्वगामी बनाया है। वीर्यनाश और स्वप्न दोष जैसी बीमारियों की चपेट में आकर हतबल हुए कई युवक युवतियों के लिए अपने निराशापूर्ण जीवन में पूज्य श्री की सतेज अनुभव युक्त वाणी एवं उनका पवित्र मार्गदर्शन डूबते को तिनके का ही नहीं बल्कि नाव का सहारा बन जाता है। समाज की तेजस्विता का हरण करने वाला आज के विलासितापूर्ण, कुत्सित और वासनामय वातावरण में यौवन सुरक्षा के लिए पूज्य श्री जैसे महापुरुषों के ओजस्वी मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता है। उस आवश्यकता की पूर्ति हेतु ही पूज्य श्री ने जहाँ अपने प्रवचनों में अमूल्य यौवन धन की सुरक्षा विषय को छुआ है, उसे संकलित करके पाठकों के सन्मुख रखने का यह अल्प प्रयास है। इस पुस्तक में स्त्री पुरुष, गृहस्थी वानप्रस्थी, विद्यार्थी एवं वृद्ध सभी के लिए अनुपम सामग्री है। सामान्य दैनिक जीवन को किस प्रकार जीने से यौवन का ओज बना रहता है और जीवन दिव्य बनता है, उसकी भी रूपरेखा इसमें सन्निहित है। और सबसे प्रमुख बात कि योग की गूढ़ प्रक्रियाओं से स्वयं परिचित होने के कारण पूज्य श्री की वाणी में तेज अनुभव एवं प्रमाण का सामंजस्य है, जो अधिक प्रभावोत्पादक सिद्ध होता है। यौवन सुरक्षा का मार्ग आलोकित करने वाली यह छोटी सी पुस्तक दिव्य जीवन की चाबी है। इससे स्वयं लाभ उठाए एवं औरों तक पहुंचाकर उन्हें भी लाभान्वित करने का पुण्यमय कार्य करें। श्री योग वेदांत सेवा समिति, अहमदाबाद आश्रम। वीर्यवान बनो, पालो ब्रह्मचर्य, विषय वासनाएं त्याग, ईश्वर के भक्त बनो, जीवन जो प्यारा है। उठिए प्रभात काल, रहिए प्रसन्न चित्त, तजो शोक चिंताए जो दुख का पिटारा है। कीजिए व्यायाम नित्य भ्रात, शक्ति अनुसार, नहीं इन नियमों पे किसी का इजारा है। देखिए 100 शरद ओं कीजिए सुकर्म प्रिय, सदा स्वस्थ रहना ही कर्तव्य तुम्हारा है। लांग गया पवन सुत, ब्रह्मचर्य से ही सिंधु, मेघनाद मार कीर्ति लखन कमाई है। लंका बीच अंगद ने जांघ जब रोप दई, हटा नहीं सका जिसे कोई बलदाई है। पाला व्रत ब्रह्मचर्य राम मूर्ति, गामा ने भी देश और विदेशों में नामवरी पाई है। भारत के वीरों तुम ऐसे वीर्यवान बनो, ब्रह्मचर्य महिमा तो वेदन में गाई है। ओम 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 ओम। ब्रह्मचर्य रक्षा हेतु मंत्र। एक कटोरी में दूध में निहारते हुए इस मंत्र का 21 बार जप करें। तत्पश्चात उस दूध को पी ले। ब्रह्मचर्य रक्षा में सहायता मिलती है। यह मंत्र सदैव मन में धारण करने योग्य है। ओम नमो भगवते महाबले पराक्रमाय, मनोभिलाषितं मनः स्तंभ कुरु कुरु स्वाहा। परम पूज्य बापूजी की कृपा प्रसाद से लाभान्वित हृदयों के उद्गार। महामृत्युंजय मंत्र। ओम हौम जूम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वः भूः भूम ओम, सह झूम होम ओम। भगवान शिव का यह महामृत्युंजय मंत्र जपने से अकाल मृत्यु तो टलती ही है, आरोग्यता की भी प्राप्ति होती है।
स्नान करते समय शरीर पर लोटे से पानी डालते वक्त इस मंत्र का जप करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। दूध में निहारते हुए इस मंत्र का जप करके दूध पी लिया जाए तो यौवन की सुरक्षा में भी सहायता मिलती है। आजकल की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में कहाँ उपद्रव दुर्घटना हो जाए कहना मुश्किल है। घर से निकलते समय एक बार यह मंत्र जपने वाला उपद्रव से सुरक्षित रहता है और सुरक्षित लौटता है। इस मंत्र के अनुष्ठान की पूर्ण जानकारी के लिए आश्रम की आरोग्य निधि पुस्तक अवश्य पढ़ें। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें स्कंद में 3 अध्याय के श्लोक 1 से 33 तक में वर्णित गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करने से तमाम विघ्न दूर होते हैं। मंगली बाधा निवारक मंत्र अम राम अम। इस मंत्र को 108 बार जपने से क्रोध दूर होता है। जन्म कुंडली में मंगली दोष होने से जिनके विवाह न हो रहे हो वे 27 मंगलवार इसका 108 बार जप करते हुए व्रत रखे, हनुमान जी पर सिंदूर का चोला चढ़ाए तो मंगल बाधा का क्षय होता है। विद्यार्थियों, माता पिता, अभिभावकों व राष्ट्रों के कर्णधारों के नाम ब्रह्मनिष्ठ संत श्री आसाराम जी बापू का संदेश। हमारे देश का भविष्य हमारी युवा पीढ़ी पर निर्भर है, किंतु उचित मार्गदर्शन के अभाव में वह आज गुमराह हो रही है। पाश्चात्य भोगवादी सभ्यता के दुष्प्रभाव से उसके यौवन का ह्रास होता जा रहा है। विदेशी चैनल, चलचित्र, अश्लील साहित्य आदि प्रचार माध्यमों के द्वारा युवक युवतियों को गुमराह किया जा रहा है। विभिन्न सामयिकों और समाचार पत्रों में भी तथाकथित पाश्चात्य मनोविज्ञान से प्रभावित मनोचिकित्सक और सेक्सोलॉजिस्ट युवा छात्र छात्राओं को चरित्र, संयम और नैतिकता से भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं। ब्रितानी औपनिवेशिक संस्कृति की देन इस वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जीवन के नैतिक मूल्यों के प्रति उदासीनता बरती गई है। फलतः आज के विद्यार्थियों का जीवन कौमार्यावस्था से ही विलासी और असंयमी हो जाता है। पाश्चात्य आचार व्यवहार के अंधानुकरण से युवानों में जो फैशन परस्ती, अशुद्ध आहार विहार के सेवन की प्रवृत्ति, कुसंग, अभद्रता, चलचित्र प्रेम आदि बढ़ रहे हैं, इससे दिनों दिन उनका पतन होता जा रहा है। वे निर्बल और कामी बनते जा रहे हैं। उनकी इस अवदशा को देखकर ऐसा लगता है कि वे ब्रह्मचर्य की महिमा से सर्वथा अनभिज्ञ है। लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों छात्र छात्राएं अज्ञानतावश अपने तन मन के मूल ऊर्जा स्रोत का व्यर्थ में अपक्षय कर पूरा जीवन दीनता, हीनता, दुर्बलता में तबाह कर देते हैं और सामाजिक अपयश से, भय से मन ही मन कष्ट झेलते रहते हैं। इससे उनका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य चौपट हो जाता है। सामान्य शारीरिक मानसिक विकास भी नहीं हो पाता। ऐसे युवान रक्ताल्पता, विस्मरण तथा दुर्बलता से पीड़ित होते हैं। यही वजह है कि हमारे देश में औषधालयों, चिकित्सालयों, हजारों प्रकार की एलोपैथी दवाइयों, इंजेक्शनों आदि की लगातार वृद्धि होती जा रही है। असंख्य डॉक्टरों ने अपनी अपनी दुकानें खोल रखी है, फिर भी रोग एवं रोगियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसका मूल कारण क्या है? दुर्व्यसन तथा अनैतिक, अप्राकृतिक एवं अमर्यादित मैथुन द्वारा वीर्य की क्षति ही इसका मूल कारण है। इसकी कमी से रोग प्रतिकारक शक्ति घटती है, जीवन शक्ति का ह्रास होता है। इस देश को यदि जगत गुरु के पद पर आसीन होना है, विश्व सभ्यता एवं विश्व संस्कृति का सिरमौर बनना है, उन्नत स्थान फिर से प्राप्त करना है, तो यहाँ की संतानों को चाहिए कि वे ब्रह्मचर्य के महत्व को समझे
और सतत सावधान रहकर सख्ती से इसका पालन करें। ब्रह्मचर्य के द्वारा ही हमारी युवा पीढ़ी अपने व्यक्तित्व का संतुलित एवं श्रेष्ठतर विकास कर सकती है। ब्रह्मचर्य के पालन से बुद्धि कुशाग्र बनती है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है तथा महान से महान लक्ष्य निर्धारित करने एवं उसे संपादित करने का उत्साह उभरता है। संकल्प में दृढ़ता आती है, मनोबल पुष्ट होता है। आध्यात्मिक विकास का मूल भी ब्रह्मचर्य ही है। हमारा देश औद्योगिक, तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में चाहे कितना भी विकास कर ले, समृद्धि प्राप्त कर ले, फिर भी यदि युवा धन की सुरक्षा न हो पाई तो यह भौतिक विकास अंत में महाविनाश की ओर ही ले जाएगा, क्योंकि संयम, सदाचार आदि के प्रतिपालन से ही कोई भी सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। भारत का सर्वांगीण विकास सच्चरित्र एवं संयमी युवा धन पर ही आधारित है। अतः हमारे युवा धन छात्र छात्राओं को ब्रह्मचर्य में परीक्षित करने के लिए उन्हें यौन स्वास्थ्य, आरोग्य शास्त्र, दीर्घायु प्राप्ति के उपाय तथा काम वासना नियंत्रण करने की विधि का स्पष्ट ज्ञान प्रदान करना हम सबका अनिवार्य कर्तव्य है। इसकी अवहेलना करना हमारे देश व समाज के हित में नहीं है। यौवन सुरक्षा से ही सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। यौवन सुरक्षा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म का साधन शरीर है। शरीर से ही सारी साधनाएं संपन्न होती है। यदि शरीर कमजोर है तो इसका प्रभाव मन पर पड़ता है, मन कमजोर पड़ जाता है। कोई भी कार्य यदि सफलतापूर्वक करना हो तो तन और मन दोनों स्वस्थ होने चाहिए। इसलिए कई बूढ़े लोग साधना की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि वैषयिक भोगों से उनके शरीर का सारा ओज तेज नष्ट हो चुका होता है। यदि मन मजबूत हो तो भी उनका जर्जर शरीर पूरा साथ नहीं दे पाता। दूसरी ओर युवक वर्ग साधना करने की क्षमता होते हुए भी संसार के चकाचौंध से प्रभावित होकर वैषयिक सुखों में बह जाते हैं। अपनी वीर्य शक्ति का महत्व न समझने के कारण बुरी आदतों में पड़कर उसे खर्च कर देता है, फिर जिंदगी भर पछताता रहता है। मेरे पास कई ऐसे युवक आते हैं जो भीतर ही भीतर परेशान रहते हैं। किसी को वे अपना दुख दर्द सुना नहीं पाते, क्योंकि बुरी आदतों में पड़कर उन्होंने अपनी वीर्य शक्ति को खो दिया है। अब मन और शरीर कमजोर हो गए हैं। संसार उनके लिए दुखालय हो गया। ईश्वर प्राप्ति उनके लिए असंभव हो गई। अब संसार में रोते रोते जीवन घसीटना ही रहा। इसलिए हर युग में महापुरुष लोग ब्रह्मचर्य पर जोर देते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में संयम नहीं है वह न तो स्वयं की ठीक से उन्नति कर पाता है और न ही समाज में कोई महान कार्य कर पाता है। ऐसे व्यक्तियों से बना हुआ समाज और देश भी भौतिक उन्नति व आध्यात्मिक उन्नति में पिछड़ जाता है। उस देश का शीघ्र पतन हो जाता है। ब्रह्मचर्य क्या है? पहले ब्रह्मचर्य क्या है यह समझना चाहिए। याज्ञवल्क्य संहिता में आता है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वास्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन तु आगो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। सर्व अवस्थाओं में मन, वचन और कर्म तीनों से मैथुन का सदैव त्याग हो, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। भगवान वेदव्यास जी ने कहा है, ब्रह्मचर्य गुप्तेन्द्रियस्योपस्थास्य संयम। विषय इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों का संयम पूर्वक त्याग करना ब्रह्मचर्य है। भगवान शंकर कहते हैं, सिद्धे बिंदो महादेवी किम न सिद्धयति भूतले। हे पार्वती, बिंदु अर्थात वीर्य रक्षण सिद्ध होने के बाद कौन सी सिद्धि है जो साधक को प्राप्त न हो सकती है।
साधना द्वारा जो साधक अपने वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाकर योग मार्ग में आगे बढ़ते हैं, वे कई प्रकार की सिद्धियों के मालिक बन जाते हैं। ऊर्ध्वरेता योगी पुरुष के चरणों में समस्त सिद्धियां दासी बनकर रहती है। ऐसा ऊर्ध्वरेता पुरुष परमानंद को जल्दी पा सकता है, अर्थात आत्म साक्षात्कार जल्दी कर सकता है। देवताओं को देवत्व भी इसी ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त हुआ है। ब्रह्मचर्येन तपसा देवा मृत्युमुपाद्यन्त इंद्रोहम ब्रह्मचर्येन देवभ्य स्वराभरत। ब्रह्मचर्य रूपी तप से देवों ने मृत्यु को जीत लिया है। देवराज इंद्र ने भी ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही देवताओं से अधिक सुख व उच्च पद को प्राप्त किया है। ब्रह्मचर्य बड़ा गुण है। वह ऐसा गुण है जिससे मनुष्य को नित्य मदद मिलती है और जीवन के सब प्रकार के खतरों में सहायता मिलती है। ब्रह्मचर्य उत्कृष्ट तप है। ऐसे तो तपस्वी लोग कई प्रकार के तप करते हैं, परंतु ब्रह्मचर्य के बारे में भगवान शंकर कहते हैं, न तपस्तप इत्सार्हु ब्रह्मचर्य तपोत्तमम् ऊर्ध्वरेता भवेद्यस्तु स देवो न तु मानुषः। ब्रह्मचर्य ही उत्कृष्ट तप है। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में दूसरी नहीं हो सकती। ऊर्ध्वरेता पुरुष इस लोक में मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष देवता ही है। जैन शास्त्रों में भी इससे उत्कृष्ट तप बताया गया है। तवेसु वाम उत्तमम ब्रह्मचर्यम। ब्रह्मचर्य सब तपों में उत्तम तप है। वीर्य रक्षण ही जीवन है। वीर्य इस शरीर रूपी नगर का एक तरह से राजा ही है। यह वीर्य रूपी राजा यदि पुष्ट है, बलवान है, तो रोग रूपी शत्रु कभी शरीर रूपी नगर पर आक्रमण नहीं कर सकते। जिसका वीर्य रूपी राजा निर्बल है, उस शरीर रूपी नगर को कई रोग रूपी शत्रु आकर घेर लेते हैं। इसलिए कहा गया है, मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारनात्। बिंदुनाश वीरनाश ही मृत्यु है और बिंदु रक्षण ही जीवन है। जैन ग्रंथों में अब्रह्मचर्य को पाप बताया गया है। अब्रह्मचर्यम घोरम पामया दुरहिट्यम। अब्रह्मचर्य घोर प्रमाद रूप पाप है। दशवैकालिक सूत्र 6.17। अथर्ववेद में इसे उत्कृष्ट व्रत की संज्ञा दी गई है। व्रतेषु वैम वैम ब्रह्मचर्यम। वैदिक शास्त्र में इसको परम बल कहा गया है। ब्रह्मचर्य परम बलम। ब्रह्मचर्य परम बल है। वीर रक्षण की महिमा सभी ने गाई है। योगीराज गोरखनाथ ने कहा है, कंतम गया कुंभ कामिनी झुरे बिंदु गया कुंभ जोगी। पति के वियोग में कामिनी तड़पती है और वीर्य पतन से योगी पश्चाताप करता है। भगवान शंकर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इस ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही मेरी ऐसी महिमा हुई है। यस्यम प्रसादन महिमा ममापेद्यांशो भवेत्। आधुनिक चिकित्सकों का मत। यूरोप के प्रतिष्ठित चिकित्सक भी भारतीय योगियों के कथन का समर्थन करते हैं। डॉक्टर निकोल कहते हैं, यह एक भैषजिक और दैहिक तथ्य है कि शरीर के सर्वोत्तम रक्त से स्त्री तथा पुरुषों दोनों ही जातियों में प्रजनन तत्व बनते हैं। शुद्ध तथा व्यवस्थित जीवन में यह तत्व पुनः अवशोषित हो जाता है। यह सूक्ष्मतम मस्तिष्क स्नायु तथा मांसपेशियों उत्तकों टिश्यूज का निर्माण करने के लिए तैयार होकर पुनः परिसंचारण में जाता है। मनुष्य का यह वीर्य
वापस ऊपर जाकर शरीर में विकसित होने पर उसे निर्भीक, बलवान, साहसी तथा वीर्य बनाता है। यदि इसका अपव्यय किया गया तो यह उसको स्त्रैण, दुर्बल, कृश, कलेवर एवं कामोत्तेजनशीलता बनाता है तथा उसके शरीर के अंगों के कार्य व्यापार को विकृत एवं स्नायु तंत्र को शिथिल, दुर्बल करता है और उसे मृगी एवं अन्य अनेक रोग और मृत्यु का शिकार बना देता है। जननेंद्रिय के व्यवहार की निवृत्ति से शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक बल में असाधारण वृद्धि होती है। परम धीर तथा अध्यवसायी वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चला है कि जब कभी भी रेतः स्राव को सुरक्षित रखा जाता तथा इस प्रकार शरीर में उसका पुनर्वशोषित किया जाता है तो वह रक्त को समृद्ध तथा मस्तिष्क को बलवान बनाता है। डॉक्टर डीओ लुई कहते हैं, शारीरिक बल, मानसिक ओज तथा बौद्धिक कुशाग्रता के लिए इस तत्व का संरक्षण परम आवश्यक है। एक अन्य लेखक डॉक्टर ई.पी. मिलर लिखते हैं, शुक्र स्राव का स्वैच्छिक अथवा अनैच्छिक अपव्यय जीवन शक्ति का प्रत्यक्ष अपव्यय है। यह प्रायः सभी स्वीकार करते हैं कि रक्त के सर्वोत्तम तत्व शुक्र स्राव की संरचना में प्रवेश कर जाते हैं। यदि यह निष्कर्ष ठीक है तो इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति के कल्याण के लिए जीवन में ब्रह्मचर्य परम आवश्यक है। पश्चिम के प्रख्यात चिकित्सक कहते हैं कि वीर्य क्षय से, विशेषकर तरुणावस्था में वीर्य क्षय से विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। वे है शरीर में व्रण, चेहरे पर मुहासे अथवा विस्फोट, नेत्रों के चतुर्दिक नीली रेखाएं, दाढ़ी का अभाव, धसे हुए नेत्र, रक्तहीनता से पीला चेहरा, स्मृति नाश, दृष्टि की क्षीणता, मूत्र के साथ वीर्य स्खलन, अंडकोश की वृद्धि, अंडकोशों में पीड़ा, दुर्बलता, निद्रालुता, आलस्य, उदासी, हृदय कंप, श्वास विरोध या कष्ट श्वास, यक्ष्मा, पृष्ठशूल, कटिवात, शोरोवेदना, संधि पीड़ा, दुर्बल वृक्क, निद्रा में मूत्र निकल जाना, मानसिक अस्थिरता, विचार शक्ति का अभाव, दुस्वप्न, स्वप्न दोष अथवा मानसिक अशांति। उपरोक्त रोगों को मिटाने का एकमात्र इलाज ब्रह्मचर्य ही है। दवाइयों से या अन्य उपचारों से ये रोग स्थायी रूप से ठीक नहीं होते। वीर्य कैसे बनता है? वीर्य शरीर की बहुत मूल्यवान धातु है। भोजन से वीर्य बनने की प्रक्रिया बड़ी लंबी है। श्री सुश्रुताचार्य ने लिखा है, रसादक्तम ततो मासम, मासान मेद प्रजायते, मेदस्यास्थि ततो मज्जा, मज्जायाम शुक्र संभवः। जो भोजन पचता है उसका पहले रस बनता है, 5 दिन तक उसका पाचन होकर रक्त बनता है। 5 दिन बाद रक्त में से मांस, उसमें से 5-5 दिन के अंतर से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा और मज्जा से अंत में वीर्य बनता है। स्त्री में तो यह धातु बनती है, उसे रज कहते हैं। वीर्य किस प्रकार 6-7 मंजिलों से गुजरकर अपना यह अंतिम रूप धारण करता है, यह सुश्रुत के इस कथन से ज्ञात हो जाता है। कहते हैं कि इस प्रकार वीर्य बनने में करीब 30 दिन व 4 घंटे लग जाते हैं। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि 32 किलोग्राम भोजन से 700 ग्राम रक्त बनता है और 700 ग्राम रक्त से लगभग 20 ग्राम वीर्य बनता है।
आकर्षक व्यक्तित्व का कारण। इस वीर्य के संयम से शरीर में एक अद्भुत आकर्षण शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे प्राचीन वैद्य धन्वंतरि ने ओज नाम दिया है। यही ओज मनुष्य को अपने परम लाभ आत्मदर्शन कराने में सहायक बनता है। आप जहाँ जहाँ भी किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ विशेषता, चेहरे पर तेज, वाणी में बल, कार्य में उत्साह पाएंगे, वह समझो इस वीर रक्षण का ही चमत्कार है। यदि एक साधारण स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 700 ग्राम भोजन के हिसाब से 40 दिन में 32 किलो भोजन करे, तो समझो उसकी 40 दिन की कमाई लगभग 20 ग्राम वीर्य होगी। 30 दिन अर्थात महीने की करीब 15 ग्राम हुई, और 15 ग्राम या इससे कुछ अधिक वीर्य एक बार के मैथुन में पुरुष द्वारा खर्च होता है। माली की कहानी। एक था माली। उसने अपना तन मन धन लगाकर कई दिनों तक परिश्रम करके एक सुंदर बगीचा तैयार किया। उस बगीचे में भांति भांति के मधुर सुगंध युक्त पुष्प खिले। उन पुष्पों को चुनकर उसने इकट्ठा किया और उनका बढ़िया इत्र तैयार किया। फिर उसने क्या किया समझे आप? इस इत्र को एक गंदी नाली मोरी में बहा दिया। अरे, इतने दिनों के परिश्रम से तैयार किए गए इत्र को, जिसकी सुगंध से सारा घर महकने लगा था, उसे नाली में बहा दिया। आप कहेंगे कि वह माली बड़ा मूर्ख था, पागल था, मगर अपने आप में ही झांक कर देखे, वह माली कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम में से कई लोग ऐसे माली हैं। वीर्य बचपन से लेकर आज तक यानी 15-20 वर्षों में तैयार होकर ओज रूप में शरीर में विद्यमान रहकर तेज बल और स्फूर्ति देता रहता है। अभी भी जो करीब 30 दिन के परिश्रम की कमाई थी, उसे यूं ही सामान्य आवेगों में आकर आवेगपूर्ण खर्च कर देना, यह कहा कि बुद्धिमानी है। क्या यह उस माली जैसा कार्य नहीं? वह माली तो 2-4 बार यह भूल करने के बाद भी किसी के समझाने पर संभल भी गया होगा, फिर वही की वही भूल नहीं दोहराई होगी। परंतु आज तो कई लोग वही भूल दोहराते रहते हैं। अंत में पश्चाताप ही हाथ लगता है। क्षणिक सुख के लिए व्यक्ति कामांध होकर बड़े उत्साह से इस मैथुन रूपी कृत्य में पड़ता है, परंतु कृत्य पूरा होता ही वह मुर्दे जैसा हो जाता है। होगा ही, उसे पता ही नहीं कि सुख तो नहीं मिला, केवल सुखाभास हुआ, परंतु उसमें उसने 30-40 दिन की अपनी कमाई खो दी। युवावस्था में आने तक वीर्य संचय होता है, वह शरीर में ओज रूप में स्थित रहता है। वह तो वीर्य क्षय से नष्ट होता ही है। अति मैथुन से तो हड्डियों में से भी कुछ सफेद अंश निकलने लगता है, जिससे अत्यधिक कमजोर होकर लोग नपुंसक भी बन जाते हैं। फिर वे किसी के सन्मुख आंख उठाकर भी नहीं देख पाते। उनका जीवन नारकीय बन जाता है। वीर्य रक्षण का इतना महत्व होने के कारण ही कब मैथुन करना, किससे मैथुन करना, जीवन में कितनी बार करना आदि निर्देशन हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में दे रखे हैं। सृष्टि क्रम के लिए मैथुन एक प्राकृतिक व्यवस्था। शरीर से वीर्य व्यय यह कोई क्षणिक सुख के लिए प्रकृति की व्यवस्था नहीं है। संतान उत्पत्ति के लिए इसका वास्तविक उपयोग है। यह प्रकृति की व्यवस्था है। यह सृष्टि चलती रहे, इसके लिए संतानोत्पत्ति होना जरूरी है। प्रकृति में हर प्रकार की वनस्पति व प्राणी वर्ग में यह काम प्रवृत्ति स्वभावतः पाई जाती है।
इस काम प्रवृत्ति के वशीभूत होकर हर प्राणी मैथुन करता है और उसका रति सुख भी उसे मिलता है, किंतु इस प्राकृतिक व्यवस्था को ही बार बार क्षणिक सुख का आधार बना लेना यह काह की बुद्धिमानी है। पशु भी अपनी ऋतु के अनुसार ही इस काम प्रवृत्ति में प्रवृत्त होते हैं और स्वस्थ रहते हैं, तो क्या मनुष्य पशु वर्ग से भी बीता गया है? पशुओं में तो बुद्धि तत्व विकसित नहीं होता, परंतु मनुष्य में तो इसका पूर्ण विकास होता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेत पशुर्विनार्नाम। भोजन करना, भयभीत होना, मैथुन करना और सो जाना, यह तो पशु भी करते हैं। पशु शरीर में रहकर हम यह सब करते आए हैं। अब यह मनुष्य शरीर मिला है। अब भी यदि बुद्धि और विवेकपूर्ण अपने जीवन को नहीं चलाया और क्षणिक सुखों के पीछे ही दौड़ते रहे, तो कैसे अपने मूल लक्ष्य तक पहुंचेंगे? सहजता की आड़ में भ्रमित न होवे। कई लोग तर्क देने लग जाते हैं। शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है और ज्ञानी महापुरुषों के मुखारविंद से भी सुनने में आता है कि सहज जीवन जीना चाहिए। काम करने की इच्छा हुई तो काम किया, भूख लगी तो भोजन किया, नींद आई तो सो गए। जीवन में कोई टेंशन, कोई तनाव नहीं होना चाहिए। आजकल के तमाम रोग इसी तनाव के ही फल है, ऐसा मनोवैज्ञानिक कहते हैं। अतः जीवन सहज और सरल होना चाहिए। कबीरदास जी ने भी कहा है, साधो सहज समाधि भली। ऐसा तर्क देकर भी कई लोग अपने काम विकार की तृप्ति को सहमति दे देते हैं, परंतु यह अपने आप को धोखा देने जैसा है। ऐसे लोगों को खबर ही नहीं कि ऐसा सहज जीवन तो महापुरुषों का होता है, जिनके मन और बुद्धि अपने अधिकार में होते हैं, जिनको अब संसार में अपने लिए पाने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा, जिन्हें मान अपमान की चिंता नहीं होती। वे उस आत्मतत्व में स्थित हो जाते हैं जहाँ न पतन है न उत्थान। उनको सदैव मिलते रहने वाले आनंद में अब संसार के विषय न तो वृद्धि कर सकते हैं न अभाव। विषय भोग उन महान पुरुषों को आकर्षित करके अब बहका या भटका नहीं सकते। इसलिए उनके सम्मुख भले ही विषय सामग्रियों का ढेर लग जाए, किंतु उनकी चेतना इतनी जागृत होती है कि वे चाहे तो उनका उपयोग करें और चाहे तो ठुकरा दे। बाहरी विषयों की बात छोड़ो, अपने शरीर से भी उनका ममत्व टूट चुका होता है। शरीर रहे अथवा न रहे, इसमें भी उनका आग्रह नहीं रहता। ऐसे आनंद स्वरूप में वे अपने आप को हर समय अनुभव करते रहते हैं। ऐसी अवस्था वालों के लिए कबीर जी ने कहा है, साधो सहज समाधि भली।